हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन जस्टिस 4444। आप सभी का दिल से स्वागत है। इस चैनल पर हम टैरो रीडिंग के थ्रू लव, रिलेशनशिप, करियर, फ्यूचर गाइडेंस और लाइफ से जुड़े इम्पॉर्टेंट मैसेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। जो मैसेजेस रेजोनेट करे सिर्फ उसी को अपने लिए फॉलो करें और जो रेजोनेट ना करे उसे रिलीज कर दें। ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर्पस से है। अगर आपको ये टैरो रीडिंग पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बने। तो बिना किसी डिले के रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं। शफल करते समय जो कार्ड्स यहाँ आज निकले हैं वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है द मैजिशियन। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स के नीचे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। जस्टिस के नीचे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है द वर्ल्ड। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी, कनेक्शन, आइडिया या सिचुएशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक यंग, एडवेंचरस एंड क्यूरियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लव में पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली स्पार्क, अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी दिखाता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्शन को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है बट कमिटमेंट की गारंटी नहीं देता। ये ज़्यादा आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस वाली एनर्जी है। आई हैव डिसाइडेड माई एंटायर फ्यूचर विद यू वाली एनर्जी नहीं। कभी कभी पेज ऑफ वॉन्ड्स किसी ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो फीलिंग्स तो रखते हैं लेकिन मेच्योरिटी एक्सप्रेस करना अभी सीख रहे हैं। इसलिए मिक्स सिग्नल्स पॉसिबल हैं, कभी एक्साइटमेंट, कभी डिस्टेंस। वो आपके टुवर्ड्स क्या सोचते हैं, वो आपको इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, डिफरेंट या एक्साइटिंग परसीव कर सकते हैं। उनके माइंड में थॉट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, इस पर्सन के साथ कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, मुझे इस कनेक्शन को और एक्सप्लोर करना है। लेकिन कार्ड ये भी कहता है कि एक्शन से ज़्यादा वर्ड्स को ऑब्जर्व करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है द मैजिशियन। आपके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो आपके नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए ज़रूरी है। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन, कॉन्फिडेंस, पर्सनल पावर, कम्युनिकेशन और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी सिचुएशन का आंसर ढूंढ रहे हैं, द मैजिशियन आपसे कह रहा है कि सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वेट ना करें। आप खुद सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके पास आइडियाज़ भी हैं, स्किल्स भी हैं, इंट्यूशन भी है, बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल हैं तो न्यू कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। फ्लर्टिंग, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में स्पार्क वापस आ सकता है। बातचीत और एफर्ट से बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। द मैजिशियन कार्ड आपको क्या वार्निंग दे रहा है? हर चार्मिंग पर्सन जेन्युइन हो ज़रूरी नहीं। क्या ये पर्सन एक्चुअली कंसिस्टेंट एक्शंस दिखा रहा है, सिर्फ ब्यूटीफुल वर्ड्स प्रेजेंट कर रहा है? मैजिशियन के पास वर्ड्स और इन्फ्लुएंस दोनों होते हैं, इसी वजह से ये मैनिफेस्टर भी हो सकता है और मैनिपुलेटर भी। अपनी पावर किसी और के हाथ में मत दीजिए। आप हेल्पलेस नहीं हो, आपके पास चॉइस, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और एबिलिटी है। जो चाहिए उसकी डायरेक्शन में कॉन्शियसली मूव करें। करियर एंड मनी वाइज रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यूज देम। न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया, इंटरव्यू, क्रिएटिव वर्क या करियर मूव के लिए ये कार्ड कॉन्फिडेंस देता है। आपको परफेक्ट सर्कमस्टांसेस का वेट करने की बजाय जो अवेलेबल है उसे स्टार्ट करना चाहिए। द मैजिशियन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है लेकिन इसका डीपर लेसन है थॉट, इंटेंशन, एक्शन। रिजल्ट सिर्फ विश करना इनफ नहीं है। जो आप कॉन्शियसली क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए अपनी एनर्जी, कम्युनिकेशन और एक्शंस को अलाइन करें। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन हर ऑप्शन रियलिटी नहीं है। अभी आपके माइंड में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशंस या व्हाट इफ चल सकता है। हो सकता है आप किसी सिचुएशन को लेकर मल्टीपल थॉट्स इमेजिन कर रहे हो लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। लव वाइज फीलिंग्स या अट्रैक्शन हो सकता है बट क्लैरिटी मिसिंग है। वर्ड से ज़्यादा एक्शंस देखिए। माइंड में क्या चल रहा है, ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग बढ़ सकता है। हर पॉसिबिलिटी को ट्रुथ मत समझिए। करियर में मल्टीपल चॉइसेस मिल सकते हैं बट एक डायरेक्शन चूज करना ज़रूरी है।
इंट्यूशन को सुनिए, लेकिन फियर और फैंटेसी को इंट्यूशन समझने से बचिए। किसी पर्सन या सिचुएशन को पेडिस्टल पर मत रखिए, रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली देखिए। जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जरूरी नहीं वही आपके लिए बेस्ट हो। थोड़ा पॉज करिए, क्लैरिटी आने दीजिए, फिर डिसीजन लें। 7 ऑफ कप्स के नीचे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज है जो एफर्ट आपने डाले हैं उसका रिजल्ट आ रहा है, बट पेशेंस रखिए। ये कार्ड वेटिंग, पेशेंस, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपने किसी सिचुएशन में टाइम, एनर्जी या इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं और अब आप सोच रहे हैं इसका रिजल्ट कब मिलेगा। लव मैसेज, कनेक्शन में स्लो प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नेसेसरीली नेगेटिव नहीं है। किसी को टाइम चाहिए हो सकता है। करियर एंड मनी, जो मेहनत की है उसका पे ऑफ ग्रेजुअली मिल सकता है। अभी पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स का मैसेज है कि हर चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, ग्रो होने में टाइम लेता है। इस कार्ड से आपको क्या वार्निंग मिल रही है? सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को होल्ड मत करिए क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट किया है। देखो कि ग्रोथ एक्चुअली हो रही है या नहीं। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं गई, बट अभी हार्वेस्ट का टाइम फुल्ली नहीं आया। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। जस्टिस का मैसेज है सच सामने आएगा और चीज़ों का रिजल्ट एक्शंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये कार्ड ट्रुथ, बैलेंस, कर्मा, अकाउंटेबिलिटी और फेयर आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। जस्टिस आपसे कह रहा है इमोशन से नहीं, क्लैरिटी और ट्रुथ से डिसीजन लीजिए। अगर कोई सिचुएशन कंफ्यूजिंग है तो अब धीरे धीरे रियलिटी क्लियर हो सकता है। जो चीज़ें जेन्युइन हैं वो अपनी जगह टिकी हैं और जो इम्बैलेंस है उसका सामना करना पड़ता है। जस्टिस का टैरो में कार्मिक एनर्जी से भी स्ट्रांगली एसोसिएट किया जाता है, लेकिन इसका मीनिंग सिंपल बैड पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा नहीं है। जो चॉइसेस और एक्शंस किए गए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आपने ऑनेस्टली बिहेव किया है तो अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। किसी और के एक्शन को कंट्रोल करने की बजाय अपनी साइड को क्लियर रखिए। जस्टिस के नीचे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट, ईगो, आर्ग्यूमेंट्स और नेसेसरी बैटल्स को रिप्रेजेंट करता है। हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। चूज योर बैटल्स। किसी सिचुएशन में ईगो या पावर स्ट्रगल हो सकता है। कोई पर्सन अपनी बात प्रूव करने के चक्कर में आपकी फीलिंग्स हर्ट कर रहा हो। अगर सिचुएशन टॉक्सिक या ड्रेनिंग है तो वॉक अवे करना वीकनेस नहीं, विजडम हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, रिसेंटमेंट या हिडन टेंशन को इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैसेज बेसिकली एंडिंग, क्लोजर एंड लेटिंग गो को इंडिकेट करता है। जो सिचुएशन आपको हर्ट कर रही थी उसका साइकिल अब एंड होने के पॉइंट पर है। जो खत्म हो गया है उसे बार बार रिपीट ना करें। आप इमोशनली या मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, बट ये एंडिंग हीलिंग की बिगनिंग भी हो सकती है। पास्ट को पकड़ के रखने की बजाय एक्सेप्टेंस और मूविंग ऑन इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड स्केरी लगता है, लेकिन इसका हिडन मैसेज है वर्स्ट फेज के बाद रिकवरी आती है। पेनफुल चैप्टर क्लोज हो रहा है, लेट इट एंड। अपने आप को हील करिए और नए चैप्टर के लिए स्पेस बनाइए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है दी वर्ल्ड। जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी अब कंप्लीट होने के करीब है। आपने जो लेसन सीखना था वो सीख लिया। अब पुरानी एनर्जी को रिलीज करके एक न्यू चैप्टर में एंटर करने का टाइम है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी वर्ल्ड कंबाइंड मैसेज बहुत पावरफुल है। जो खत्म हुआ उसे पकड़ के नहीं बैठना। ये एंडिंग पनिशमेंट नहीं, कंप्लीशन है। आपका एक पुराना चैप्टर क्लोज हो रहा है ताकि आप एक न्यू फेज में एंटर कर सके। अब हम क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड लेंगे। द एम्परर। अब इमोशंस की बजाय स्टेबिलिटी, कंट्रोल और बाउंड्रीज को चूज करें। आपको किसी सिचुएशन में अपनी पावर वापस लेनी है। किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में एम्परर किसी स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, इमोशनली कंट्रोल्ड या स्टबर्न पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है। आपके लिए मैसेज है जो हुआ उससे सीखो, लेकिन अब अपने डिसीजंस किसी और के एक्शंस के बेसिस पर मत लेना। लव रिलेटेड मैसेज है क्लियर बाउंड्रीज रखिए। जो चाहिए उसके लिए क्लैरिटी और कमिटमेंट ज़रूरी है। करियर वाइज लीडरशिप का टाइम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मत डरिए, आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। फाइनेंसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करिए।
इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करें, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करें। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स। न्यू लव स्टोरी स्टार्ट हो सकती है। दिल को कम्प्लीटली क्लोज ना करें, कुछ नया इमोशनली एंटर करने के लिए स्पेस बनाएं। एस ऑफ कप्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये मेनली न्यू इमोशनल बिगनिंग, लव हीलिंग और डीप फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई।